समझ में आ रहा है? अभी कल्ब को आपने क्या नाम रोशन कर नहीं पाए हो और आगे ये कर लूँ क्या वो कर लूँ क्या, कोई मायने नहीं रखती है। जो टारगेट आपके सामने है पहले वहाँ तक तो पहुँचो आप। ये लाइन ऐसी है ना कि एक मंजिल पे पहुँचने के बाद वहीं से दूसरी मंजिल रोशन होती है। आप जब क्या नाम है लतीफ़े कल्बी तक पहुँचेंगे, उसके असरार जब आप पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे तो खुद ब खुद वहाँ से दूसरी मंजिल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। यूँ आप कह लीजिए कि इस खानकाह में आए, इस खानकाह के अंदर से फिर एक दरवाज़ा और है, उस कमरे से एक दरवाज़ा और है, एक एक में आओगे तो दूसरे का पता चलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले आप यहाँ तो पहुँचिए। आप पहले आप जो है जो अशगाल आपको दिए गए हैं, जो रियाज़त आपको दिए गए हैं, आप उसी पे ठहरे रहो। ये इसमें क्या है, नफ्स और शैतान हमको उलझा देते हैं, है ना। आए दिन आप उनको, एक शख्स होता है कि एक इस्म से ही अल्लाह की कुर्ब और मारिफत हासिल कर लेता है ना। हमने हू का जिक्र दे दिया, वो हू से ही सारे का नाम है मंजिलों की सैर होता, तमाम आलम की परवास करके वह बंदा वापस आ जाता है। और एक आदमी रोज़ वज़ाइफ ले रहा, डायरियाँ खाली और भर चुकी हैं, देने वाले की सारे इल्म ख़त्म हो चुका है और लेने वाले की डायरी भर चुकी है, मगर बंदा अपने मकाम से चींटी की तरह भी नहीं हिल पाया। हम अब क्या समझते हो कि मतलब कि जितने ज़्यादा पढ़ेंगे या जितने ज़्यादा करेंगे या बहुत ज़्यादा वज़ाइफ की लोड लाद लेंगे तो उससे आगे बढ़ेंगे आप? ऐसा नहीं है। इरादत जितनी आपकी मजबूत होगी, एक इस्म एक हर्फ से ही आप आगे जा सकते हो, लफ्ज़ अलिफ से। शेख ने दे दिया कि लफ्ज़ वाव पढ़ो, सारे वज़ाइफ का सरचश्मा लफ्ज़ वाव आपके लिए बन गया हो। आप समझे ना? मुझे अलिफ कह दिया कि अलिफ पढ़ो, है ना। बा कह दिया बा पढ़ो, जो उन्होंने कह दिया सब कुछ आपके लिए उसी में है। अब वो यूट्यूब और दीगर चैनल देख देख करके ये भी कर लो वो भी कर लो, थोड़ा नमक भी डालो, थोड़ा फिटकरी भी डालो, थोड़ा ये भी डालो, तो कुछ मिला करके मुकम्मल आप बिरयानी और दुनियावी तरीके से सालन बना रहे हैं आप। शेख ने आपकी ज़मीर और ज़मीन दे करके आपको क्या दिया हुआ है, उसी पे आप मेहनत कीजिए, उसी में सब कुछ, सारे तरक्की के राज आपके छुपे हुए हैं। आप समझे कि ना समझे? सारे तरक्की और उरूज का राज उसी में छुपा हुआ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी के अंदर एक शेख कामिल तो वो है कि अगर मुरीद के ऊपर वज़ाइफ, तस्खीर परियाँ, तस्खीर अरवाह, नुकूश, बहुत सारी ऐसी जो ख्वाहिशात पैदा हो रही है तो उसको तर्क कराने को मत है, उसको छोड़ा दो सब। अगर क्या नाम है तकवे की अना उसके अंदर अगर आ रही है ना, परहेजगारी का अगर तकब्बुर पैदा हो रहा है तो उसके अना और तकब्बुर उसकी नखवत को तोड़ना ही तो तसव्वुफ है। बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी ये आमाल बीमारी भी बन जा रहे हैं। कहीं कहीं देखने में आता है कि ये जैसे कि कुछ दिगर मज़ाहिब के अंदर है, बड़े बड़े तपस्वी हैं, उनको लगता है कि दुनिया में हमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, यही उनकी बड़ी तपस्या ही उनके लिए सबसे बड़ी आफत है। बात समझ आई? कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं कि जिनकी तपस्याएं इतनी सख्त हैं, जिनकी रियाजतें इतनी सख्त हैं, तो उनको लगता है कि रोए ज़मीन पे हमसे बड़ा कोई तपस्वी ही नहीं, यही एक लफ्ज़ ही उनको सबसे नीचे दर्जे में ले आया। जिसको वो उरूज समझ रहे हैं वही उनके लिए ज़वाल का सबब है। खलवत नशीनी, चिल्ला नशीनी, लंबी लंबी तस्बीह लेके बैठ जाओ और दिल में ख्याल पैदा हो जाए कि मुझसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार कोई नहीं है, सारी परहेजगारी तुम्हारी यही डूब के ख़त्म हो गई। लोग तो पानी में डूबते, तुम तो रेत में डूब के मर रहे हो। डूबने के लिए लोगों को पानी की ज़रूरत है, मगर ऐसा शख्स कहाँ डूब रहा है? रेत में।